मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिस्कवर द ट्रूथ। जैसे कि आप जानते हैं हम पिछले कुछ दिनों से अफ़गानिस्तान पर सीरीज़ बना रहे हैं। आज भी हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की। आज हम बात करेंगे मुल्ला उमर के दौर में अफ़गानिस्तान के साथ इंटरनेशनल रिलेशनशिप की। सब गुरेजा होंगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन फिर मामूर होगा नगमे तौहीद से। मुल्ला उमर के तालिबान को इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कबूल नहीं करने के कुछ कारण बताए जाते हैं, जिसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जिसमें से सबसे पहली वजह ये बताई जाती है कि मुल्ला उमर किसी भी तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए इलेक्टेड होकर अफ़गानिस्तान पे काबिज नहीं हुए थे, और जिस किस्म से तालिबानियों की सोच है उस सिस्टम में ह्यूमन राइट्स की कोई जगह नहीं दिखती, और जिस किस्म से तालिबानी रूल ऑफ लॉ यानी शरीयत की बात करते हैं वो हमारे सिस्टम के खिलाफ है। इस दुनिया में किसी मुल्क पर राज करने के कुछ तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका ये है कि आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए से उस मुल्क में चुनाव जीते और अपनी गवर्नमेंट बनाएं। दूसरा, इस दुनिया में रिस्पेक्टेड और आसान तरीका ये है कि उस देश की चुनी हुई सरकार को वहाँ की फ़ौज टेक ओवर कर ले और वो देश चलाए। एक तरीका ये भी है कि अपने वक्त का सुपर पावर अपने खिलाफ की एम्पायर को तबाह और बर्बाद करने वाले अपने कारिंदे को उस मुल्क का बादशाह बना दे और उसे दुनिया में भी उसकी बादशाहत को मनवा दे। एक तरीका ये भी है कि आप किसी न किसी तरीके की जद्दोजहद या स्ट्रगल करके किसी मुल्क पर हावी हो जाए और आपके पास में ऐसे जदीद तरीन हथियार हो कि जिसके डर के वजह से दुनिया आपको अपने ओहदे से ना हटा सके, उसे डिक्टेटर कहते हैं। आवाम के दिलों में भी इसी तरीके की हुकूमतों की कबूलियत भी है। जब भी हम हुक्मरान या किसी मुल्क का नाम लेते हैं तो सुनने वालों को ये अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि हम वहाँ रहने वाले आवाम के सेंटीमेंट को हर्ट नहीं कर रहे, ना हम आवाम की बात कर रहे हैं। हुकूमत करने वालों की और उस मुल्क में रहने वाले आवाम की मिसाल हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई क्रिकेट मैच हो। तो जिस तरीके से हम जानते हैं कि क्रिकेट पिच पर कुछ प्लेयर ही खेलते हैं, लेकिन उसे करोड़ों लोग जज्बाती बनकर देखते हैं, और उस खेल में करोड़ों लोग इस तरीके से डूब जाते हैं कि आवाम आपस में ही एक दूसरे को दुश्मनों की नज़र से देखने लगती है, जबकि हम जानते हैं कि हमारा उस खेल से कोई लेना देना नहीं है। और वो खेलने वाले खिलाड़ी भी ये कहते हैं कि इस खेल को सिर्फ खेल की ही नज़र से देखो। जैसे अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में लिखा है कि मैंने खुद शाही को पहनाया है जमहूरियत का लिबास। तो ये आवाम आज भी अपने हुक्मरानों के मेंटली, फिज़िकली और फाइनेंशियली गुलाम ही है, जबकि वो अपने हुक्मरान जिन्हें वो माबूदों की तरह समझते हैं उनके अमल और किरदार से बाखबर रहते हैं। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में लिखा, ये बंदगियो खुदाई व बंदगियो गदाई, या बंदाए खुदा बन या बंदाए जमाना। एक जगह लिखा, परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। और हुक्मरान अपनी आवाम के लिए सोचते हैं, है ये बेहतर इलाहियात में उलझे रहे, ये किताबुल्लाह की ताबिलात में उलझे रहे। इस आवाम को इस बात से कोई फ़र्क नहीं गिरता कि उनके ऊपर में हुक्मरान शैतान हैं या फरिश्ते हैं। वो अपने मामलातों में ही उलझे रहते हैं और हर दिन कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ सुनकर वो अपने हालात पर खुश होते रहते हैं। एक शेर जिसे खुदा के हवाले से समझिए, कोई काबिल हो तो हम साने भी कही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। आवाम भी अपने हुक्मरानों की बादशाहत में उलझी रहती है, लेकिन अल्लाह भी अपने नेक बंदों के ज़रिए से
अपने पसंदीदा निज़ाम को उन आवाम के बीच में लाता रहता है। अब ये आवाम को सोचना है कि वो किस निज़ाम को अपना हाकिम बनाना चाहती है या किस निज़ाम के तहत वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है, या उस क्रिकेट मैच देखने वाले लोगों की तरह एक काल्पनिक या फैंटेसी की दुनिया में जीना चाहती है। खैर, हम बात कर रहे थे आज दुनिया में मौजूदा निज़ामों की। तो कुछ वक्त पहले तक लोग किसी सुपर पावर को मानने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन आज जिस तरीके से लोग एजुकेटेड हो रहे हैं तो लोग समझते हैं कि किस तरीके से मुल्क के अंदरूनी और मुल्क के बाहरी मामलों को किसी न किसी तौर पर कंट्रोल किया जाता है, और उसी को जो कंट्रोल करता है उसे सुपर पावर कहते हैं। आज के इस दौर में अमेरिका को वो सुपर पावर समझा जाता है, तो आज समझते हैं सुपर पावर अमेरिका को। किसी भी माशरे, समाज या सोसाइटी या मुल्क को, उसकी ताकत को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक जिसे कल्चर, संस्कृति, तहजीब कहते हैं, और दूसरा जदीद दौर की या नई से नई साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए से। किसी भी समाज या मुल्क में अच्छाई या बुराई दोनों चीज़ें होती है। अमेरिका ने जिस तरीके से सारी दुनिया को आज नए किस्म का साइंस और टेक्नोलॉजी सिखाई है, ये अमेरिका के लिए एक तारीफ़ की चीज़ है। इसी साइंस का एक दूसरा भाग है जिसे अमेरिका हथियार के लिए इस्तेमाल करता है। आज अमेरिका के पास में हथियार के लिए जिस किस्म की टेक्नोलॉजी है, दुनिया के किसी भी मुल्क के पास में उस टेक्नोलॉजी की काट तोड़ मौजूद नहीं है। यही वजह है कि आज अमेरिका दुनिया को लीड कर रहा है या सुपर पावर है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 जनवरी 2017 को अपने भाषण में कहा था कि हमारी औरतें और बच्चे गरीबी में फंसे हुए हैं और हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलना भी मुश्किल हो गया है। हमारे देश में अपराध, गिरोह और ड्रग्स इस कदर फैल चुका है कि हमारा देश तबाह और बर्बाद हो रहा है। इसका मतलब ये है, अमेरिकन सोसाइटी जिस समाजी या मुआशराती ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहती है, उन ऊंचाइयों तक वो अभी तक नहीं पहुंच सकी है। यही अमेरिका जो दुनिया को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है, इसी मुल्क के अंदर से आवाज़ें उठते रहती है कि अमेरिका की बाहरी ताकतें इस मुल्क की डेमोक्रेसी को मैनेज कर रही है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जिस डेमोक्रेसी का नाम लिया जाता है, उसकी प्रोसेस आज भी 100% प्योर नहीं है। जिस तरह अमेरिका ने सियासत और मुआशरे से लादीनियत इख्तियार की और उसमें कई किस्म के फ़लसफ़ों को जगह दी, जैसे डार्विन का नज़रिया जो कहता है कि इंसान जानवर ही है। अब इस हैवान नुमा इंसान का जितना भी बदतरीन चेहरा हो सकता है, वो आज हमें अमेरिका माशरे में दिखाई देता है। एक रैन की रिपोर्ट हमें बताती है कि अमेरिका में हर 68 सेकंड में एक सेक्सुअल असॉल्ट का केस होता है। इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया है 1998 तक अनुमानित है 17.7 मिलियन अमेरिकी औरतों के साथ बलात्कार की कोशिश या उनके साथ रेप किया गया है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है 12 से 17 साल की बच्चियों के साथ में 15%, 18 से 34 साल की लड़कियों के साथ में 54%, 35 से 64 साल की औरतों के साथ में 28% और 65 साल की ऊपर की औरतों के साथ में 3% रेप हुआ है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है 1998 तक यूएस में 2.78 मिलियन मर्दों के भी साथ में बलात्कार की कोशिश या उनके साथ बलात्कार किया गया है। यही रिपोर्ट हमें आगे बताती है औसतन 12 और उससे अधिक उम्र के अमेरिकी भारतीय यानी कि अमेरिकन इंडियन हर साल करीबन 5,900 बलात्कार के हमलों का अनुभव करते हैं।
यही रिपोर्ट हमें आगे बताती है करीबन 80,600 कैदी हर साल जेल में इस सेक्सुअल असॉल्ट के शिकार होते हैं। इसके अलावा भी अमेरिका में और भी किस्म के क्राइम है जिसे रोकने के लिए अमेरिका हर साल अरबों खरबों डॉलर अपने देश में लगाता है, जिसके लिए उसके पास में एक बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी है और एक मिलिट्री की फोर्स भी है। उससे उलट एक ऐसा गरीब मुल्क जिसे मीडिया में बताया जाता है कि वहाँ के लोग बड़े ही अजीब व गरीब किस्म के हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे तालिबान कहते हैं और उनका नेता मुल्ला मोहम्मद उमर, जो बड़े वहशी किस्म के लोग हैं जिनकी तादाद उनके मुल्क में करीब 50,000 है। ना उनके पास ढंग से पहनने के लिए कपड़े हैं, ना उनके पास में टेक्नोलॉजी है, ना उनके पास में हथियार है। ऐसे मुल्क के सरबरा मुल्ला मोहम्मद उमर का एक हुक्म और अमीरात इस्लामिया अफ़गानिस्तान से क्राइम जैसे ख़त्म ही हो जाता है। दुनिया भी इस बात पे ताज्जुब करती रही और आज भी दुनिया इस बात पे ताज्जुब करती है। क्या ये वजह हो सकती है कि दुनिया के अक्सर मुल्कों ने अमीरात इस्लामिया अफ़गानिस्तान को तस्लीम नहीं किया? आज बस इतना ही। इससे आगे का हम अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब करें तो हमें भी अच्छा लगेगा।